श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं श्री गुरु दिनतारिणम्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। ये श्री श्री विष्णुपुर धाम के पवित्र स्थली पे आप सबको स्वागत है। अहो भाग्य हम सबके वैष्णव आचार्य एवं श्रीनिवास आचार्य का विशेष कृपावश आज हम सब इधर उपस्थित हैं। मैं ये सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं इतना बार आया हूँ श्री विष्णुपुर धाम में, लेकिन कभी इस जगह पे कथा करने का सौभाग्य नहीं मिला और कथा सुनने का सौभाग्य नहीं मिला। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, साधु संग सर्व शास्त्र कय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। तो सर्व सिद्धि मेरे जीवन की एक ही सिद्धि है कि वैष्णव के साथ रहना और धामों में घूमना और श्री राधा गोविंद का सेवा करना। और वही मैं सोच रहा था कि जो वैष्णव सत्संग में संभव है वो और किसी चीज में संभव नहीं है, सर्व सिद्धि है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग कृपा पूर्वक इधर आए हैं। इसका प्रमाण है कि आप सबके ऊपर भगवान श्री राधा गोविंद जी का जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मारने का विशेष कृपा है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। 48 साल धराधाम में लीला विलास किए। श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र भगवान स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में प्रकट हुए। ब्रजेंद्र नंदन जे सचिशुत हलो सेई बलराम होइल निताई। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण एवं बलराम जी नित्यानंद प्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु क्यों आए? कृष्ण ने कहा भगवद गीता में, सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षो स्वामी मासु च। परंतु कलियुग के आगमन के स्थान पे जब कोई भी कुछ भी शरणागति के बारे में समझ नहीं पा रहे हैं, उस समय जीवों को उद्धार करने के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण प्रकट होते हैं। भक्तगणे सुख दीते प्रभुर अवतार यथा यज्ञ तहा करण व्यवहार। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और भक्त के स्वरूप में अपने आचरण विधि जीवे सिखाए। अपने आचरण के माध्यम से जीवों को सिखाने के लिए कि कृष्ण भक्ति ही उत्कृष्ट है, जिसके माध्यम में मनुष्य अपने जीवन में मनुष्य होने का लाभ उठा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत आदेश और बहुत कृपा दिया सबके ऊपर। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन एमन मधुर महाप्रभुर वचन। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबके ऊपर कृपा दिया, कीर्तन करने के लिए बोला और सबको बोले कि हरि नाम करो, उसके में ही सबका उद्धार है। हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु ये भी चाहते थे कि उनका जो ये आदेश है ये इसका प्रचार हो। भारत भूमि तो होइलो मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवद गीता में 18 नंबर अध्याय में बताते हैं कि मेरे प्रिय वो व्यक्ति हैं वो जो सर्वदा दूसरों को मेरे बारे में बता रहे हैं। हर जीव इस जड़ जगत में कष्ट पा रहा है और इस जड़ जगत जो दुखालयम अशाश्वत है उसके ऊपर निर्भर करके वो खुश रहना चाहता है, जो भी संपूर्ण रूप में मूर्खता है। इस कारण है तो स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं, कृष्ण भी जब आते हैं अकेले नहीं आते हैं, वो अपने पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षद धाम सह अवतरी। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारे दान सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। तो शरणागति सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं अपने
आचार्य और अपने जो पार्षद हैं उनको साथ लेके। इसलिए हम लोग जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के मुख्य जो सेनापति रहे वो है श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल घट्ट दास रघुनाथ। এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অবিষ্ট পূরণ। এই ছয় গোসাই যার মুই তার দাস তা সবার পদ রেণু মোর পঞ্চগ্রাস। এই ছয় গোসাई जबे ब्रजे कोइलावास राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश। ये नित्य लीला क्या है? भक्ति करने के लिए उपयुक्त परिवेश का प्रयोजन है। चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा में नृत्य कर रहे थे, अचानक ये कोलाहल, हाथी का आवाज, घोड़े का आवाज, ये सब कोलाहल से वो उत्क्षिप्त हो जाते हैं उनका मन और बोलते हैं कि हम कहाँ हैं। ये तो जगन्नाथ को देख के वो गाना गाते हैं कि ये तो वृंदावन नहीं है, इतना कोलाहल किए हैं, चलिए हम सब एक साथ चलते हैं। वो कृष्ण को, जगन्नाथ को कृष्ण मान के अपने आप को श्रीमती राधा रानी का भाव में विभोर करके श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हमको वितसी कुंज रेवा नदी के तट पे जाना है, जहाँ पे शुक, पिक्का, पीख, भृंग, मोर ये सब हैं और उधर हम लोग एक साथ समय बिताएंगे। तो ये है वृंदावन का भाव। तो चैतन्य महाप्रभु का ये निर्देश था षड गोस्वामी के, राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश। श्री श्री राधा कृष्ण जो वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में नित्य लीला कर रहे हैं, उस परिवेश को, अष्टकालीय लीला को संपूर्ण रूप में सबके सामने और सेवा में सबको लगाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि ऐसा परिवेश हो जहाँ पर भगवत भक्ति बहुत सहज उपाय से हम कर पाएं। इस कारण हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु उनके पार्षदों को आदेश देते हैं। उन्होंने सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास सर्वत्र हमारा आज्ञा करो प्रकाश, प्रति घरे घरे गिए करो ये भिक्षा, भजो कृष्ण करो कृष्ण, भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, ऐसे करके आदेश देते हैं। और स्वरूप से सनातन और इनके जितने भी गोस्वामी हैं सबको बोलते हैं वृंदावन का लुप्त धाम उद्धार करने के लिए। इसलिए श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन का प्रकट लीला किया। कौन, किन्होंने किया? वृंदावन में कृष्ण के समय में जो उनके ब्रजनाभ में उनके पोते ने जो वृंदावन का मंदिर बनाए थे, हरिदेव बनाए थे, प्रतिष्ठा किए थे, उनको सिर्फ फिर लुप्त धाम उद्धार किया। इसलिए हम लोग जब मंत्र में बोलते हैं श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, श्री चैतन्य महाप्रभु का मन का जो इच्छा है उसको इस धरातल में जो प्रकट किए हैं वो है रूप और सनातन। जो हम लोगों का जो रूपाणु का परिवार है ये सनातन और रूप गोस्वामी से आ रहा है, इसलिए हम लोग रूपानुगा हैं। वही रूपानुगा जो परंपरा है उसमें जीव गोस्वामी के नेतृत्व में 3 वैष्णव बंगाल से जाते हैं। पूर्व बंगाल से एक जन नरोत्तम दास ठाकुर, उड़ीसा से जाते हैं श्यामानंद प्रभु, एवं इस बंगाल से जाते हैं ना श्रीनिवास आचार्य। तो श्रीनिवास आचार्य तीनों अलग अलग गुरुओं के, जैसे इस्कॉन के जैसे हैं हाँ, अलग अलग गुरुओं के शिष्य, लेकिन एक ही जगह पे शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। इसलिए मैं जब गुरु डिसाइपल का कोर्स कराता हूँ मैं बोलता हूँ इस्कॉन के लिए, যদুর গুরু মধুর গুরু বুধুর গুরু মধুর গুরু সবার गुरु एक ही गुरु बुझले परे साधन शुरू। एक बार हरे कृष्ण बोलिए। ये गुरु में भेद नहीं करना है, क्योंकि गुरु तो जे जान कृष्ण बड़े से बड़े चतुर। एवं कौन गुरु हो सकता है? किवा विप्र किवा नासी शूद्र के नय जय कृष्ण तत्व व्यक्ता से ही गुरु है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सबको गुरु होने के लिए बोला है। इसलिए तीनों अलग अलग गुरुओं के शिष्य भविष्य के इस्कॉन को क्या बोलते हैं दृष्टांत के हिसाब से रखने के लिए प्रकट होते हैं और वैष्णवों को, गोस्वामियों का शिक्षा लेते हैं। फिर एक विशेष तिथि में सारे वैष्णव लोग एकत्रित होकर, उस समय कहा गया था ऐसे जीव गोस्वामी प्रकट थे। जीव गोस्वामी सारे वैष्णवों को, महाप्रभु के जितने भी भक्त हैं वो सबको, उनका जो लेखनी था वो अकबर ने वो मोम का कागज दिया था, इसमें पानी चढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। पहले ताल के पत्ते में लिखा गया था, तो उस ताल के पत्ते के ऊपर प्रलेप भी लगाया जाता था। तो ये अकबर खुद व्यवस्था किए थे, क्योंकि उन दोनों को, रूप और सनातन, उनको कल्टीवेट करते थे, दोनों कल्टीवेशन करते थे उनको। तो उसमें उसके उपरांत, क्योंकि वो लोग भी राजकार्य में निपुण थे, राजकार्य में निपुण थे,
तो श्री रूप सनातन का आशीर्वाद लेके जीव गोस्वामी इनको शिक्षा देते हैं और तीनों सोल्जर बन के, महाप्रभु के सेना बन के, तीनों बैलगाड़ी लेके, बहुत सारा बैलगाड़ी लेके वृंदावन की ओर से चले कीर्तन करते हुए। जैसे हम लोग कीर्तन करते हुए आ रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे कीर्तन करते हुए आ रहे थे। तो आते आते सब लोग चकित भी थे। ये जवान थे, तीनों ही जवान थे, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य एवं श्यामानंद प्रभु, और तीनों ही कृष्ण प्रेम में विभोर थे। और जवान थे मतलब 18, 19 या 22 साल के भीतर उनका उम्र था, शास्त्र में बताया जाता है। इतना वो लोगों को देख के, तीनों को देख के गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु एवं अद्वैत आचार्य का स्मरण होता था सबको। तीनों ही अद्भुत सुंदर थे और नवयुवक थे और कृष्ण प्रेम में गदगद थे और सोल्जर्स थे चैतन्य महाप्रभु के। और ऐसे जहां जहां पे, जिस गांव के ऊपर से वो जा रहे थे, उधर ही उनका साक्षात्कार होता था, उनको वेलकमिंग होता था, माला पहना जाता था। उस रात को उधर रहते थे, सारा रात कीर्तन होता था। मतलब सारा दिन कीर्तन, सारा रात कीर्तन। ऐसे करते 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 वो लोग बंगाल की तरफ आ रहे थे, बंगाल में और बांग्लादेश में प्रचार का सामग्री लेने जाने के लिए। और ये जो सामग्री था, ये बंगाल में आने के बाद इसे कॉपीराइट होने वाला था। कॉपीराइट मतलब कॉपी होने वाला था, मतलब उसका कोई जुड़वा नहीं था, जेरोक्स नहीं था। तो ये लोग आने वाले थे बंगाल में, और इधर आने के उपरांत जानबा माता के तत्वावधान में वो लेखनी चालू करने का, उनके जो परंपरा में कॉपी, एक ताल के पत्ते से दूसरा ताल का पत्ता कॉपी करेंगे, ऐसे करके लेके आ रहे थे। चैतन्य चरितामृत भी उसके भीतर था, रूप गोस्वामी का भक्ति रसामृत सिंधु, जितना भी वैष्णव ग्रंथ है सब उसके भीतर था। बड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, सिंदूक, उसके सिंदूक को चेस्ट हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, तिजोरी, बड़ा बड़ा तिजोरी में वो भर के ला रहे थे। तो इधर जब वो जाने वाले थे वृंदावन से, इधर के रास्ते से जाने वाले थे, उनको पता था कि ये जगह बहुत ही खतरनाक जगह है, क्योंकि अभी समझ में नहीं आता है, मंदिर में बैठे हैं हम लोग। हाँ, तो ये जगह का नाम था बोन विष्णुपुर। बोन विष्णुपुर मतलब बोन था इधर पूरा, बोन मतलब जंगल। हम लोग कुछ देर पहले देखे, जंगल से आए, ये पूरा जंगल था, शेर, और ऐसे सहज नहीं था उस समय। अगर आपको में कोई वृंदावन गए होंगे, आपने देखा होगा कोई प्रचार करने के समय में ना शेर भी अटैक करता था। किसी का दंड समाधि है, सिर्फ शरीर ही नहीं मिला, प्रचार के लिए अपना जीवन दे दिया उन्होंने। हम तो इतना अच्छा व्यवस्था करके आए हैं, यूथ हॉस्टल, हरे कृष्णा, तांबू नहीं गिरा रहे हैं हम लोग बाध्य कारण के लिए जंगल पे नहीं जा रहे हैं। थोड़ा फ्लश ऑन नहीं भी हो तो पानी लेके भेज देने से अच्छा है क्या है, हरे कृष्णा। इसलिए पूर्वजों को याद कराना चाहिए कि उन्होंने क्या कष्ट किया। हमारा उतना नहीं है शक्ति, लेकिन जो भी परिस्थिति है उसमें आनंद में रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए कि हमारे ऊपर बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। हाँ, तो इसलिए जब ये सब आ रहे थे तो सब लोगों को बनाकर उन्होंने, गोस्वामी लोग उन्होंने बोला था, वो बोले थे कि अरे वन विष्णुपुर में जब आप जाओगे आप सावधान रहना। हाँ, आप थोड़ा सावधान रहिएगा। तो ये लोग सावधान थे, लेकिन कृष्ण प्रेम में इतने विभोर थे, हरे कृष्णा हरि बोल, कि दिन और रात का ख्याल नहीं था इन तीनों को। समझ रहे हैं ना। ऐसे कभी कभी हमारे, क्या नाम है आपका, गोपीकांत प्रभु कब कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं। हाँ, फिर हमारे श्री हर्ष प्रिय प्रभु, हाँ, सब आनंद में विभोर हो जाते हैं। हाँ, तब क्या होता है, वैसा ही परिस्थिति था उनका। दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, आनंद ही आनंद। तो इधर का जो जमीन, इधर का जो राजा था वो दस्यु राजा था, उसका नाम था बीर हम्बीर। ये अगर कोई राजस्थान से बिलोंग करते हैं माफ कीजिएगा, आपको कष्ट देने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन इतिहास ऐसा बता रहा है। ये सब भल्ल राजा उधर से आए थे। इसका बड़ा इतिहास है, उसके ऊपर भीतर में नहीं जा रहा हूँ। उधर से 5 पुरुष पहले उनका राजा, उनका पूर्वज आए थे बीर हम्बीर का, और वो लोग लूट करके राजा बने थे।
कोई भी जाएगा रास्ते से उसको लूट करेंगे, उसके लेठेल रहता था, लाठी वाले रहते थे, भाड़े का, लाठी से मारते थे। और उनके अलग अलग अस्त्र शस्त्र था। एक गमछे के भीतर पत्थर लगा के उसको घुमा के फेंक देते थे चलने वाले को, वो गिर जाता था, फिर उसके ऊपर चढ़ के उसका सामान ले लेते थे। इसका प्रैक्टिस मत कीजिएगा, ये उस समय का बात है। तो वैसे करके लूट करते थे। तो उनके सबके पास एक भविष्य प्रवक्ता रहता था। तो भविष्य प्रवक्ता ने, वो ब्राह्मण ने कहा, बहुत बड़ा संपत्ति लेके उत्तर की ओर यूपी, उत्तर की ओर से दक्षिण मतलब बंगाल में बहुत बड़ा संपत्ति आ रहा है, जिस संपत्ति के प्रभाव से सारा बंगाल का कल्याण होगा। निताय गौर प्रेमानंदे। तो क्या कल्याण होगा, मतलब वो तो समझते कि वो तो सिर्फ पैसा जानते हैं, चोरेनमोन बचकर दिखे। चोर जो होता है सिर्फ पोटली देखता है सामने, और कुछ नहीं दिखता है उसको, जो पोटली चाहिए हमको, चोरेनमोन बचकर दिखे। तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा कुछ आने वाला है, तो बड़ा सा साम्राज्य, मतलब लोगों को उन्होंने तैयार किया लूट करने के लिए। लेकिन जब वैष्णवों को देखा और इतना बड़ा झुंड देखा, उसके भीतर ये 3 सैनिक के जैसा महापुरुष देखा, तो बोला कि इसको आक्रमण करके नहीं जीत पाएंगे, इनको छल के माध्यम से करना पड़ेगा, क्योंकि महाप्रभु का कृपा है ये। क्योंकि आक्रमण का जो हिंसा था, हिंसा को क्या बोलते हैं, दूसरों को कष्ट देके कुछ लाभ करना। हिंसा प्रवृत्ति चला गया वैष्णव दर्शन से। इनको दर्शन पवित्र करो, यही तो मार्ग। वो तीनों, अगर जब हम भगवान को प्यार करते हैं, भगवान का शक्ति के माध्यम से उसका प्रभाव रहता है। जैसे आज मिছিল चल रहा था, गाड़ी रुक गया तो कितना देर तक गुड़ा रहता पता नहीं, लेकिन हमारे भक्त लोग निकले, ड्राइवर से बात किया, वो तो क्या नाम है, पुलिस से बात किया, और हमारा गाड़ी करते 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 निकल के आ गया। तो कृष्ण का शक्ति जिसके ऊपर काम करता है, कृष्ण शक्ति बिना न होय तार प्रवर्तन। कोई कुछ कर रहा है भगवान के लिए, उसके ऊपर भगवान कृपा है, नहीं तो नहीं कर पाएगा वो। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। राशेश्वर प्रभु 35 साल से गोविंद जी को सजा रहे हैं। कोई कोशिश करेगा, करना चाहिए, लेकिन उनके जैसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम जितना कोशिश करें कुछ, तो वो तो और भी आगे चले जाएंगे ना, उनकी उम्र तो और भी ज्यादा है, वो और भी आगे जाएंगे। इसलिए जब किसी के ऊपर भगवान का कृपा होता है, और वो अगर आश्रय लोहिया भजे कृष्ण तरे नहीं तेजे, तो इन तीनों को और वैष्णव समाज को देख के उनका हिंसा प्रवृत्ति चला गया। बोले नहीं, इनको मार नहीं सकते। वो लोग लौट के गए, लौट के जाने के बाद बोलते हैं इनको मार नहीं सकते, छल करके इनको लेना पड़े, कष्ट नहीं दे सकते। बोले जो दस्यु थे, जिनका जीविका ही था कि लोगों को मार के उनका संपत्ति हरण करके राजा होना, उनका हिंसा प्रवृत्ति चला गया। जब वो शंखेरी मठ बनेगा शंकराचार्य का, इस बार में मेरे को याद आया, तो उन्होंने देखा नर्मदा नदी के तट पे एक मेंढक अंडा दे रही है, और पसीने से एकदम गदगद हो रही है, मतलब बच्चा पैदा कर रही है, और धूप में कष्ट हो रहा है उसको। तो एक नाग आके उसको छाया दे के रखा है ताकि वो बच्चा पैदा कर पाए। मतलब स्वाभाविक प्रवृत्ति जो वेरी है उस स्थान का प्रभाव से, तो उन्होंने बोला कि इधर ये मठ बनाओ, क्योंकि इधर का जो ये जो है ना, वो बहुत ही पवित्र स्थल है। साधु महात्मा ने इधर तपस्या किया। आज भी जहाँ पर हम लोग बैठे हैं साधारण स्थल ही नहीं है। जिस मंदिर में बैठे इसको छू रहे हैं ना, इधर श्रीनिवासाचार्य प्रतिष्ठा दिवस में थे इस ठाकुर जी का। शंख बजा मतलब सच है, एक बार हरिध्वनि दीजिए। शंख बज रहा है। तो श्रीनिवासाचार्य ने इधर प्रतिष्ठा किया, तो वो इन तीनों को देखे और वैष्णव को देखे, वो क्या है नहीं है वो अलग बात है, इनका वैरी भाव चला गया। चला जाने के बाद रात को ये लोग जब थोड़ा सा निद्रा में, मतलब मंगलारती के पहले का समय, नींद ज्यादा आ गया, उस समय इन्होंने क्या किया, जो चेस्ट था, चेस्ट मतलब जो तिजोरी था, उस तिजोरी को उठा के गायब। तो जैसे ही गायब कर दिया तो ये तो हैरान हो गए वैष्णव, खास करके नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवासाचार्य एवं श्यामानंद प्रभु। तो हाय हाय करने लगे। लेकिन
श्यामानंद प्रभु ने कहा कि आपको तो बंगाल जाना है, नरोत्तम दास ठाकुर को कहा, और आपको जीवो गोस्वामी बोला है कि कटक मतलब उड़ीसा जाना है, बालेश्वर ये सब जगह जाना है। और आप और इन दोनों इतना इतना सक्षम थे, जो भी शास्त्र में ये रट लिए थे सब, इनके इधर था सब। तो बोले जाके चालू करो। मेरा बंगाल में उन्होंने सेवा दिया, प्रभुदत्त क्षेत्र है मेरा, इधर मैं रहता हूँ। बोले तुम अकेला रहोगे? चिंता मत करो, आप सबका प्यार, मेरा आपका दोस्ती और आपका सम्मान और गौरांग महाप्रभु नित्यानंद की कृपा है मेरे ऊपर, और मैं वचन देता हूं कुछ ही समय के भीतर इसको मैं निकाल लूंगा बिना हिंसा के। तो तब क्या होता है, वो रुक जाते हैं इधर। तो रुक जाने के बाद इधर पूरा जंगल था, अभी इसको देख के समझ में नहीं आता है। कुछ देर पहले साक्षात्कार हुआ जब बस में आ रहे थे, तो जब आए वो उधर रुक गए। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करें। ओके, थैंक यू सो मच। प्रभु जी बोल रहे हैं यस यस, इज सो हैप्पी। तो 2 मिनट्स वीडियो में हो जाता था और अच्छा रहता। तो रुक जाते हैं। रुकने के बाद कुछ भी हो, ये राजा का दरबार था इधर ही। एक राजा इधर जब टूटा हुआ है, रानी का महल भी है पीछे, उस लाइट के ठीक पीछे है राजा का दरबार। उस दरबार में एक ब्राह्मण को उन्होंने भागवतम का श्लोक पूछा। उस भागवतम के श्लोक के बारे में चर्चा हो रहा था। है तो दस्सु, चर्चा हो रहा है सिंपल लिविंग लेकिन हाई थिंकिंग। चोरी परी करके जी रहा है लेकिन थिंकिंग बहुत हाई है, भगवान के बारे में चर्चा चल रहा है। तो जब ऐसा चर्चा चल रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो भगवान के रूप के बारे में चर्चा चल रहा था। तो चर्चा चलते तो वो व्याख्या जो कर रहे हैं, उनका जो व्याख्या था वो राजा को, वीर हम्बीर को पसंद नहीं आया। तो बोले इसके बारे में और कोई कर सकता है क्या? तो तब श्रीनिवासाचार्य का प्रवेश होता है। तो श्रीनिवासाचार्य को देख के ही राजा खुद ब खुद अपना सिंहासन छोड़ के खड़े हो जाते हैं, जो जीवन में कभी नहीं किए हैं वो। जैसे भक्तिदान शास्त्री ठाकुर के साथ भी ऐसा होता है कि जब वो मणिपुर के राजा, हाँ राइट, मणिपुर के राजा के दरबार में जब भी घुसे तो राजा खड़ा हो जाता था। तो राजा एकदम सोचे कि ये आदमी आते मैं खड़ा क्यों हो जाता हूँ, ये तो मेरी एम्प्लॉई है। ये तो मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए आया है, ज्योतिष विद्या के लिए मैं इसको स्पॉन्सर किया हूँ, ये आते तो खड़ा क्यों हो जाता हूँ मैं कल खड़ा नहीं होऊंगा। और जैसे भी तो फिर से वो खड़े हो गए। तो फिर क्या है, महापुरुषों का कृपा रहता है। हाँ, तो भगवान का उनके ऊपर आश्रय रहता है, कृपा रहता है। तो तुरंत वो समझ जाते हैं। तो उन्होंने वो बोलते हैं कि आप व्याख्या कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने ऐसा व्याख्या दिया कि वो पिघल गए। और थोड़ा सा भी फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि प्रभु जी ने आदेश दिया। तो वो बोलते हैं कि इस पूरा भागवतम के ऊपर मैं आपको चर्चा सुना सकता हूँ। 7 दिन 7 रात परिवार सहित वीर हम्बीर ने पूरा कथा सुना, कृष्ण कथा, भगवान के शुद्ध भक्त का श्रीमुख से, सोचो। और होने के बाद वो बोलते हैं और सुनाइए। उनका हृदय पिघल गया। साधु संग लोभा मात्र सर्वसिद्धि हो गया, हृदय पिघल गया। पिघलने के बाद वो बोलते हैं कि हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। जैसे मंदिर में कभी कभी आते हैं लोग, बोलते हैं ना, प्रभु जी आप दीक्षा देते हैं क्या? आप इधर कहाँ दीक्षा होता है? वजह जाइए भक्त वृक्ष में जाइए, उसके बाद और 6-7 महीना ये समझ रहे हैं ना, हरे कृष्णा। तो ऐसे ही उन्होंने बोला कि हमको दीक्षा देना है। श्रीनिवासाचार्य बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अच्छा दिन पे उन्होंने दीक्षा दे दिया। रानी नहीं, परिवार परिजन, राजा का प्रजा, सब लोग ने दीक्षा दिया, सब परंपरा में आ गए। आने के बाद बोलते हैं अभी तो गुरु दक्षिणा देना है। तो बोलते हैं हाँ गुरु दक्षिणा देना चाहिए, आप जो भी मांगेंगे वो देंगे। बोला वो जो चोरी किया है सामान अभी लौटाओ उसको। गुरु दक्षिणा वो है। तो अभी क्या है ना, ये भी इंटेलिजेंट है ना, ही इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। राजा है, फिर उसके बाद चोर भी है, डकैत मतलब डाकू प्रभाव है उसका। तो बोलते एक शर्त में गुरुदेव मैं आपको लौटाऊंगा, जो भी उसके भीतर है। मैं सुना था मणि माणिक्य मिलेगा, हीरा मोती कुछ नहीं मिला, कुछ कागज मिला। बोले अरे मूर्ख, वो कागज नहीं है, वो सबसे बड़ा रत्न है, जो बेकार पत्थर को तुम फेंक के ये रत्न को अपनाएगा।
तो बोलते हैं कि इस रत्न जो है एक एक को आपको समझाना पड़ेगा तब मैं आपको दूंगा, ये शर्त है। तो बाकी कुछ साल मतलब 1 या 2 महीना तक श्रीनिवास आचार्य ने पूरा चैतन्य चरिता में जितना भी ग्रंथ था सब उनको सेमिनार दिया हमारे भाषा में, सब सेमिनार दिया, शॉर्ट कोर्स, लॉन्ग कोर्स, सब कुछ हुआ उनका। टीटीसी बीटीसी, टीटीसी 1, टीटीसी 2, बीएसटीसी सब कुछ किया। करने के बाद पूरा जो विष्णुपुर है, पूरा राज परिवार पार्षद से सब वैष्णव हो गए। हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला था, जहां पर भी जो वृंदावन बनाओ, तो वृंदावन बनाने के लिए उन्होंने इधर राधा कुंड श्याम कुंड भी है, 108 मंदिर उन्होंने बनाया, 108 मंदिर है। और वही नहीं, वो जो रास मंच है ना, उसमें 108 ठाकुर जी एक साथ आके बैठते थे, रास होता था, एक एक क्या बोलते हैं, इसके भीतर एक एक जन बैठते थे ठाकुर जी। 1000 मंदिर है इधर। और वही नहीं, उन्होंने ये सब मंदिर जो बनाया ना, ये सब मंदिर श्रीनिवासाचार्य ने प्रतिष्ठा किया। और वही नहीं, श्रीनिवासाचार्य का समाधि भी है इधर। उनका अगर आप लीला पढ़ेंगे, वो बहुत बड़ा लीला है, बहुत सुंदर लीला है। उन्होंने विवाह करने के उपरांत सारा बंगाल में प्रचार करके फिर से वो बन विष्णुपुर में लौट के आते हैं। इतना प्रिय है उनका ये जगह, और शाश्वत निवास कर रहे हैं इधर। और जिस मंदिर में हम लोग बैठे हुए हैं, श्याम जी का मंदिर, श्याम सुंदर मंदिर, ये श्याम सुंदर जी को जो भी मंदिर आप देख रहे हैं, सब मंदिरों को वीर हम्बीर के समय में प्रतिष्ठा हुआ, या उनके बाद भी उनके जो वंशज रहे वो भी वैष्णव होके, उनमें से एक है गोपाल राज। गोपाल राज ने ये भी नियम बनाया, उनके 3rd जनरेशन में, 1 2 3 थर्ड गोपाल राज आया वीर हम्बीर के बाद विष्णुपुर में तो आया। तो उन्होंने गोपाल राज बोरगा मतलब कौर मतलब टैक्स, तो आपको हर दिन जप करना पड़ेगा कुछ शंखा, तो शंखा पूर्वक जप करना पड़ेगा। तो उसकी सेना भी लोग भी जप ही कर रहे हैं, तलवार चलाना भूल गए, वो खंजनी मतलब तलवार का चलेंगे, हरे कृष्ण कर। तो खोका घुमो लो, पाड़ा जुड़ो लो, बर्गिए लो देशे, बुलबुलीते धान खेয়েছে, खाजना देवो किसे। तो बोर्गी मतलब बुरा मत मानना, महाराष्ट्र से लोग आते थे, हरे कृष्णा, हाँ वो लोग आक्रमण करते थे, उसको बोलते बोर्गीर हमला। तो बोर्गी लोग आते थे और चोरी डकैती करके लूट के चले जाते थे। तो जब बोर्गी लोग आए तो गोपाल राज जो थे, उनका सिर्फ सैनिक लोग कीर्तन ही करते थे। तो फिर गोपाल राज के पास, प्रभु जी महाराज वो बोर्गी लोग आ रहे हैं, बोले नाम करो, नाम जपो, नाम सारो सार, अनंत कृष्ण नाम महिमा अपार, इनको और करो। और वो खुद चले गए, बोले अरे मेरे प्रजा लोगों को क्या होगा, मदन मोहन आप कृपा कीजिए। और वो संगाहीनों के उधर ही गिर जाते हैं, घर में गिर जाते हैं और बोलते हैं मदन मोहन, उनका प्राण था आपका मदन मोहन, आप मेरे को रक्षा कीजिए, आपके बिना कौन है हमारा। तो अचानक वो बोर्गी लोग जब आए, वो देखे एक छोटा सा बच्चा 8-9 साल का, वो एक कमान लिया है हाथ में, कमान मतलब बड़ा सा कमान। बोला गया है कि एक जगह है तुर्किस्तान का, पहले क्या नाम था, हाँ नहीं, टर्की का पहले क्या नाम था, बहुत फेमस जगह का नाम था, बहुत बड़ा युद्ध हुआ, कमान से दीवार को टूट गया, पैलेस्टाइन के पास जगह का नाम, एनीवे हिस्ट्री में है। तो वो भी एक बड़ा सा तोप बनाया था, लेकिन वो तोप भी टूट गया। लेकिन ये जो तोप है, ये तो हम लोग देखेंगे, इसके बाद जाएंगे। दलमादल जो है वो एक 8 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा, दिखने में बहुत सुंदर है, समझ रहे हैं ना आप लोग, भागते हैं हरे कृष्णा। तो बगल में लेके ताका बम करके, तो बोले अरे देख, जो उसका जो बोर्गी का जो हेड था, वो बोला, मतलब जो हेड था करके आ रहा था, बोला 8 साल का बच्चा अगर ऐसा तोप मारता है, मतलब बड़े लोग क्या करेंगे, चल भाग इधर से, हरि बोल, सब भाग गए। और जो सैनिक लोग थे वो फिर से कीर्तन करके लौट के आ गए, हरे कृष्ण महाराज जी तो मदन मोहन के स्मरण पे। तो लेके चले गए वो लोग, कैसे चले गए, जरूर से ठाकुर जी ने कुछ चमत्कार किया। तो मदन मोहन मंदिर में जाके देखते हैं, भगवान का अंग पूरा बारूद से भरा हुआ है,
मतलब भगवान ने खुद, ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं, कुछ कुछ ऐसे अद्भुत लीलाएं हैं कि हमको समझ में नहीं आए, वो व्यक्तिगत रूप से मैं आपको बता दूंगा। हरे कृष्णा। इधर मदन मोहन का और गोपाल जी का। तो एक बार गोपाल राज जो था वो कीर्तन और भजन होगा, कलेक्शन नहीं होगा, हरे कृष्णा, तो क्या होगा, तो बैंकक्रप्ट हो गए। तो बैंकक्रप्ट होने के बाद राजा गोकुल राज, गोकुल चंद्र दे, हाँ, शोभा बाजार राजवाड़ी के बगल में जो है, उनके पास से उधार मांगते हैं। तो बोले मॉर्गेज दो, मॉर्गेज नहीं देंगे। अगर मॉर्गेज हिंदी में क्या बोलते हैं, गिरवी रखो कुछ। तो वो भी वैष्णव थे, तो वो बोलते हैं कि एक जन को मॉर्गेज रख सकता हूँ गिरवी, मदन मोहन को। तो बोले ठीक है, मदन मोहन को तुम पसंद कर सकते हैं, राष्ट्रमंच में सब रासलीला में रहेंगे, तुम उनसे पसंद कर रहे, सभी ठाकुर जी एक रंग दिखने में है। तो मदन मोहन उनके पास कलकत्ता आने का बहुत इच्छा था। तो मदन मोहन जी, हाँ, वो गोकुल चंद्र दे को बोले आप चिंता मत करो, मेरा हाथ नरम रहेगा, शरीर नरम रहेगा, तो मेरे को जो जिसको आप उनका आंख बांध दिया और राष्ट्रमंच में जाके वो सब वीरों को दबा रहे हैं। तो दबा के कैसे समझ रहे हैं, तो जो नरम हुआ वो हो गया मदन मोहन। हरि बोल। तो पालकी में लेके मदन मोहन को कलकत्ता में लेके गए। तो कुछ दिन के बाद गोपाल राज इतना विरह में थे, वो मदन मोहन को फिर से बुलाने के लिए वो पैसा सब चुका दिया। लेकिन उस समय क्या हो गया, गोकुल चंद्र को प्रेम हो गया, ये परिवार, उन्होंने घर बनाया पूरा, आपने देखा है, दाऊ जी हैव बीन देयर, ब्यूटीफुल हाउस, बहुत सुंदर घर है। आपने कौन कौन गया है बगबाजार? हाँ, तो मदन मोहन राधा मदन मोहन जी के लिए उधर घर बनाया, हर ऋतु के लिए अलग अलग घर है, ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शीत बसंत, अलग अलग नाम। फिर वो बाईजियों को बुलाते थे भगवान के समय नाचने के लिए, भगवान के लिए। फिर धूप की ठंडी में बाहर आए और वो झूला का खाट में सोते हैं भगवान। हरे कृष्णा। तो वो सब बनाए। तो भगवान को बोले कि भगवान तुम चले जाओगे तो ये घर क्या होगा। तो भगवान को भी घर पसंद आ गया। हरे कृष्णा। रसराज है, अरे ठीक है, रह जाते हैं, कलकत्ता में बंगाल का सिटी बनना है। हरे कृष्णा। तो वो रह जाते हैं उधर। तो बोलते हैं, उन्होंने बुद्धि देते हैं, बुद्धि देके बोलते हैं मेरा एक जुड़वा बनाओ और पालकी में भेज दो उसको। और कुछ दिन के बाद गोपाल राज को पसंद आ जाए, मतलब समझ में आ जाता है, अरे ये तो मेरे ठाकुर जी नहीं है। तो वो सपने में ठाकुर जाके बोलते हैं कि मैं प्रकट होऊंगा इनके भीतर ही, तुम चिंता मत करो, वहां पर भी मैं हूँ, इधर भी मैं हूँ, क्योंकि मैं सब जगह पे सर्वत्र विराजमान रह सकता हूँ, क्योंकि मैं ओम पूर्णमद पूर्णमिदात् पूर्णात् पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, क्योंकि मैं पूर्ण हूँ, संपूर्ण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ऐसे ही बहुत सुंदर सुंदर लीलास्थली श्रीनिवास आचार्य ने बनाया। कल हम लोग मदन मोहन का दर्शन करने जाएंगे, राइट। और भी सुंदर सुंदर मंदिर जाएंगे। अभी दलमादल वो जो भगवान ने जो स्पर्श किया, नमस्ते सुधामने स्फुरदीप्ति दामने तदी उदरायात विश्वस्त धामने नमो राधिकावई तदीय प्रियावई नमानंत लीलाय देवाय तुभ्यम। मैं रस्सी को प्रणाम करता हूँ, पेट को प्रणाम करता हूँ जो आपके, इसलिए आपने पकड़ा है किसको, ओ दलमादल को। हरे कृष्णा। तो वो भगवान को स्मरण कराएगा। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। लक्ष्मी रात में बोलते हैं अहो भाग्यम, क्या हाय, क्या सौभाग्य है हम सबको कि हम सब ने ऐसे तीर्थ में आया। और मैं तो समझ में नहीं पा रहा हूँ कि हम इतना सुंदर मंदिर के में अपना छाती रखे, पैर रखे, हाँ पीठ रखे, मैं तो नहीं रख सकता हूँ, हाँ, हम लोग बैठे हैं इस मिट्टी में। श्रीनिवास आचार्य आए, प्रकट ही हुए, ठाकुर जी को प्रतिष्ठा किए, गौर निताई के मंदिर में हम लोग बैठे हैं। इसलिए डोंट टेक इट चीपली, इसको सस्ता मत समझिए, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और हम गोविंद जी का अच्छे से सेवा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए श्रीनिवास आचार्य की कृपा हुआ हमारे ऊपर। श्रीनिवास आचार्य का कृपा मतलब आचार्यों का कृपा हुआ हमारे ऊपर। धाम में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है अगर हमारा दिल में कृष्ण के प्रति निष्ठा नहीं हो और आशीर्वाद नहीं हो, तो हम लोग नहीं प्रवेश कर सकते। खास करके उन भक्तों के साथ जो अपना जीवन कृष्ण के लिए दिए हैं, जिन्होंने ठाना है कि मैं इधर उधर नहीं देखूंगा,
मैं सिर्फ कृष्ण के लिए अपना जीवन दूंगा। उन भक्तों के साथ अगर हम आए, फिर से शंख बज रहे हैं कहीं पर, तो सोचिए कितना सौभाग्य है हम सबका। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, गोविंद जी का सेवा हम लोग कर पाए, जगन्नाथ जी का सेवा कर पाए। सो ब्यूटीफुल। मैं, आप लोग मेरे को देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको और मंदिर को देख रहा हूं। आज इतने दिनों के बाद राधा श्याम सुंदर को इतने भक्तों का कीर्तन मिला। सोचिए जब इंस्टॉलेशन हुआ था इस मंदिर का, सोचिए तो उस समय का वातावरण, और आज इतने दिन के बाद इतने सारे वैष्णव आए हैं, ब्रह्मचारी वैष्णव आए हैं, कितने खुश हैं ठाकुर जी आज। इसलिए आइए हम लोग अंत करते हैं कथा को हरिहराय नमः दे के, और सारे वैष्णवों को हम लोग याद करते हैं। कल का दिन भी है, कल का रात भी हम इधर हैं। हरि बोल। आइए हम लोग सेवा करें और अपने आप को शनिवाचार्य के प्रचार के जो चेतना है, साधु का जो चेतना है, वो तीनों मिलकर जैसे सेवा किया। हम हो सकते हैं अलग अलग गुरुओं के शिष्य हो, कोई जयप्रकाश स्वामी महाराज के हो, कोई भक्ति चारू महाराज के हो, कोई राधानाथ महाराज के हो, तमाल कृष्ण महाराज के हो, हरे कृष्णा, हाँ, कोई गोपाल कृष्ण महाराज के हो, किसी का भी हो, सभी पूज्य हैं, सब हमारे गुरु भाई हैं, सब हमारे कांग्रेगेशन के गुरु भाई गुरु बहन हैं। हम सब उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा 1 मिनट के लिए निश्चुप रहते हैं, चुप रहते हैं। हमारे कांग्रेगेशन, यूथ, लाइफ मेंबर्स, डोनर्स, 3-4 सेंटर्स, इस्कॉन के जितने भी सेंटर्स हैं, सबके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे गुरु वर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको आयु दें, स्वस्थ रखें, ताकि हम सर्वावस्था में सब समय उनके चरण में पड़े रहें। और आइए हम लोग ये प्रार्थना करें, हम मिलजुल के रहें राधा गोविंद के पास। हमारे हृदय में और कुछ नहीं रहना चाहिए, सिर्फ प्रभु हम आपको कैसे सेवा करें। चलत चित्तम चलत वित्तम चलत जीवन जोवनम चला चलत इदम सर्वं कीर्तिर जस्य जीवति। कीर्तिमान हुए वीर हम वीर, वैष्णव संघ के प्रभाव से हमको भी कीर्तिमान होना है। प्रभुपाद के संस्पर्श में आए हैं हम। कलकत्ता में हबीबपुर में कुछ करना है, हरे कृष्णा। मसलंदपुर में कुछ करना है, हरे कृष्णा। हाँ, सारे भक्त, और हम लोगों को आधा बिल्डिंग भी खरीदना है 3 सेल बेडरूम में, हरे कृष्णा। विष्णुपुर में भी कुछ करना है, हरे कृष्णा। इसलिए 1 मिनट के लिए सारे वैष्णव के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। कोई बात नहीं करेगा और वो याद करेगा, चैतन्य महाप्रभु आए, षड गोस्वामी आए, वृंदावन में आशीर्वाद को आ रहे हैं, श्रीनिवासाचार्य प्रीचिंग किए, वीर राजा बना, और गोपाल राज अभी आ रहे हैं, और श्रीनिवासाचार्य अभी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उनके साथ अभी साक्षात्कार होगा। जब हम कीर्तन करेंगे वो प्रकट होंगे हमारे सबके हृदय पे। और इसलिए हम सबसे हम प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हे वैष्णव ठाकुर, हम भी आपके चरणों में रहना चाहते हैं। आपने जैसे सेवा किया वैसे सेवा करना चाहते हैं। हमारा मन आपके चरण पे रखो प्रभु, हमको और कुछ नहीं चाहिए। हम आए हैं सब कुछ छोड़ के, घर बार छोड़ के, गौर निताय का सेवा करने के लिए। हमारा मन को आप गोविंद के चरण पे रखो, जगन्नाथ के चरण पे रखो। हम आपका सेवा करना चाहते हैं, आपका सैनिक बनना चाहते हैं। हमारा और कुछ इच्छा नहीं है। और हमारे जितने भी वैष्णव गुरु बहन, गुरु भाई, सब लोग हैं, सबके ऊपर आप कृपा कीजिए। सबको गोविंद की सेवा में रखिए, आनंद में कलकत्ता यात्रा को और सुंदर बनाएं, ताकि हम चैतन्य महाप्रभु को संतुष्ट करें। एक